यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में बात करनी है हमने। तो इस प्रैक्टिकल पेपर में आपको 3 तरह से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। इसमें स्पेसिमेन की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, और स्पेसिमेन की आइडेंटिफिकेशन जब आएगी पेपर में अगर लिखा होगा तो आपने जस्ट इन स्पेसिमेन के 4 या 3 करैक्टर आपने मेंशन करने हैं, और जिसमें उसने कोई डायग्राम का अगर पूछा होगा तो तब आपने डायग्राम बनानी है, नहीं तो आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके पेपर में उस स्पेसिमेन की डायग्राम बनी हो तो आपने उसके करैक्टर लिखने हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि आपको ये वैसे नाम ना लिखा हो, वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिमेन वो दिखाएं, और दिखाने के बाद आपने वो देखने के बाद आपने उनके करैक्टर को मेंशन करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है रिलेटेड प्रैक्टिकल से, जो प्रोसीजर दिए हुए हैं, डिफरेंट जो मेथड दिए हुए हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए या डायसेक्शन, फ्रॉग की डायसेक्शन के लिए, और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम रिलेटेड प्रैक्टिकल्स में सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में भी आपने प्रॉपर प्रोसीजर लिख के, मटेरियल जिसमें लिखा जाता है, प्रिंसिपल लिखा जाता है, और किसी का अगर वो रिज़ल्ट वगैरह है तो उसको आपने मेंशन करना है। कैलकुलेशन अगर किसी प्रोसीजर में है तो उसको आपने लिखना है, और एंड पे आपने कंक्लूजन बताना है। ये कुछ आपने इस प्रोसीजर वाले जो प्रैक्टिकल हैं उसको 5-6 हेडिंग में आपने डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट हेडिंग आएगी मटेरियल की, और सेकंड आएगी इसमें प्रिंसिपल की, थर्ड आएगी इसमें प्रोसीजर की, और फोर्थ रिज़ल्ट, और लास्ट पे कंक्लूजन आएगा। थर्ड इसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में। इसमें मोस्ट कॉमनली फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इसका स्केलेटन, यूरिनरी सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। और कॉकरोच से रिलेटेड इसके भी डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। उसकी डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर आपको पूछा जाएगा, उसके डायग्राम को आपने लेबल करना होगा। तो आइडेंटिफिकेशन में आज जो हमने डिस्कस करने हैं वो स्पेसिमन है क्लोरेला अमीबा, अंट अमीबा, अल्वा, यूलोथ्रिक्स, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, यूक्लिना, वुल्वोक्स, यीस्ट, और स्टेलागोट्राइटिकम, पेंसिलियम, प्लाज्मोडियम, और अर्थवर्म। ये डिफरेंट स्पेसिमन हैं जो जिनसे रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन वो पूछी जाती है पेपर में, प्रैक्टिकल के पेपर में। तो इसमें फर्स्ट स्पेसिमेन है यूग्लिना, जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी है, ग्रीन एल्जी के ग्रुप से रिलेट करता है, और इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। एक सेल या एक टाइप के सेल से ये मिलकर बनते हैं, और इनमें इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप इनकी बॉडी होती है। विप लाइक फ्लैजेला का काम क्या है, ये इसे लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट इन्हें फोटोसेंसिस के लिए या फूड को प्रिपेयर करने के लिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसको हेल्प करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेली को उसने मेंशन किया हुआ है, जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, फ्लैजेलम है। तो इसने आपने डायग्राम को कॉपी पे बना लेना है। अगर प्रैक्टिकल पेपर में पूछी जाए, ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, ज़्यादातर आपने आइडेंटिफिकेशन में प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है। अगर मे भी वो पूछ सकता है तो पूछी जाए तो आपने इसकी डायग्राम बना के इसको लेबल कर देना है। नेक्स्ट है वोल्वॉक्स, जिसे हम फ्लैजिलेटेड क्लोनिकल एल्जी कहते हैं, और ये पियर शेप सेल्स से मिलकर बनते हैं, और इनमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और इनमें एक से ज़्यादा फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन करने में या जो कि इसे मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्पेसिमन है अमीबा, और ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन है। प्रोटोजोआ क्या है, आपने इस फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में इसको पढ़ा हुआ है कि वो प्रोटिस्ट जो कि एनिमल से ज़्यादा रिलेट करते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम प्रोटोजोआन कहते हैं। और अमीबा प्रोटोजोआन का फर्दर ग्रुप है, ये फर्दर छोटा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का जिसका कॉमन नेम है प्रोटोजोआ,
और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं अमीबा में, ज़ूफ्लैजिलेट में, और भी डिफरेंट सिलिएट्स, फोरामिनिफर्स, ऑक्टिनोपोड्स वगैरह पढ़े थे। तो ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन है और इसमें सूडोपोड्स के ज़रिए लोकोमोशन होती है। सूडोपोड्स क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के ज़रिए इनमें मूवमेंट होगी या लोकोमोशन होगी। और इसमें इर्रेगुलर शेप में सेल्स पाए जाते हैं, या इसकी बॉडी जो है इर्रेगुलर होती है। क्यों? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन की वजह से या सूडोपोड्स की वजह से। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है सिलिएटेड प्रोटोजोआन। ये भी प्रोटोजोआन का ग्रुप है जो कि सिलिएट से रिलेट करता है। सिलिएट्स क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया का काम क्या है? ये लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इनकी बॉडी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल इन शेप है और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे लोकोमोशन करने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें एनल पोर है, सीलिया है, फूड वैक्यूल है जो कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए या वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, ओरल ग्रूव है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पेलिकल। तो ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर में उसने मेंशन किए हुए हैं ऑर्गेनेली। इसको आपने एक दफ़ा कॉपी पे बना लेना है, इसकी डायग्राम को लेबल कर लेना है, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ को बता देना है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इसको भी हम एनिमल लाइक प्रोटोजोआन के ग्रुप में ही क्लासीफाई करते हैं और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होस्ट पे रहता है, वहाँ से फूड लेता है और शेल्टर लेता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है। और ये टू होस्ट को अपने पूरे लाइफ साइकिल में यूज़ करता है, जिसमें मॉस्किटो है और ह्यूमन है। और ये माइक्रोगमेटोसिस्ट, ये डिफरेंट टाइप मैक्रोगेमेटोसिस्ट की फॉर्मेशन करता है। मैक्रोगेमेटोसिस्ट आपने पढ़ा हुआ है कि स्पोरोजाइड की फॉर्म में मॉस्किटो में होगा प्लाज्मोडियम, और मॉस्किटो इंजेक्ट करेंगी ये स्पोरोजाइड ह्यूमन में, और ये ह्यूमन के लिवर सेल में जाके मीरोजाइड में डेवलप होता है। मीरोजाइड फर्दर डेवलप गमेटोसाइड्स में डेवलप हो जाता है और इन गमेटोसाइड में भी वैरायटी एग्जिस्ट करती है। माइक्रोगमेटोसाइड जो कि थ्रेड लाइक है, मैक्रोगमेटोसाइड जो कि स्फेरिकल इन शेप है। और प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फेज़ है वो ह्यूमन में गुजारता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज़ ये मॉस्किटो या फर्स्ट होस्ट में ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ़ेज़ को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट अर्थवर्म में आपने क्लास बता देनी है, इसका फाइलम बता देना है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ मेंशन मैंने की हैं ये फाइलम एनिलिडा की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर फाइलम एनिलिडा से रिलेटेड कोई भी स्पेसिमन वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कह दे तो उसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिट हो सकती हैं। तो अर्थवर्म फाइलम एनिलिडा से रिलेट करता है और इसकी क्लास कौन सी है? ओलिगोकिटा। और इसकी बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल है। ये सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी हो या ऐसी बॉडी कैविटी हो जो कि सिलोमिक एपिथेलियम से लाइंड है। बॉडी कैविटी क्या है? स्पेस बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म या स्पेस बिटवीन डाइजेस्टिव कैविटी एंड एक्टोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनमें ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ट्रिप्लो का मतलब होता है 3 ब्लास्टिक लेयर्स, के इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाइलेटरल सिमेट्री इनमें एग्जिस्ट करती है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है कि इसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, इंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर है, डोर्सल, वेंट्रल, और इसको सिर्फ एक प्लेन से हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं इसके बॉडी पार्ट्स को। इसमें एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के ज़रिए होती है। नेफ्रीडिया इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इसमें डायग्राम में बताया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स को, इसोफेगस, हार्ट, सेरिब्रल गैंग्लियन या और भी डिफरेंट क्रॉप, नेफ्रीडिया, गिजर्ड वगैरह को मेंशन किया हुआ है। जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें लोकोमोशन के लिए ये सिटाई को यूज़ करते हैं। सिटाई एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके ज़रिए ये मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट है प्लेनेरिया। इसका फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिस है और इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, 3 लेयर्स प्रेजेंट है और इनमें सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है। और बाइलेटरल सिमेट्री हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऐसी सिमेट्री जिसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स हो, डोर्सल, वेंट्रल, इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड हो।
डाइजेस्टिव कैविटी इनमें सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग का मतलब यह है माउथ रीजन से ही एंट्री ऑफ फूड होगी, मटेरियल होगी, और माउथ रीजन से ही रिमूवल ऑफ मटेरियल होगा या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट को हम माउथ रीजन से ही ये रिमूव करते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनमें फ्लेम सेल्स हैं, और प्लेनेरिया में मेजोरिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है सेपरेट इनके सेक्सेस होते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्पेसिमेन है एंट अमीबा। एंट अमीबा ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन है और ह्यूमन में इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट के तौर पे रहता है, वहाँ से फूड लेता है, और इनमें भी लोकोमोशन सूटोपोडिया के ज़रिए होती है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के ज़रिए ये मूव करते हैं, और ये अमीबिक डायसेंट्री डिजीज़ काज करते हैं जिसमें हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती और बॉडी से म्यूकस या डिफरेंट फ्लूइड मटेरियल जो है वो फीसिस की फॉर्म में रिलीज़ होगा, एक्सक्रीट होगा। ये इसने साइकिल बताया हुआ है कि एंट अमीबा का पूरा नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिक है, जो कि ह्यूमन में अपना लाइफ साइकिल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की वजह से या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से प्रोसीड करता है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है क्लोरेला। ये यूनिसेलुलर है और नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी है, और इसमें कप या कर्व शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि इससे मूव फोटोसेंसिस करने में हेल्प करते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि जो लोकोमोशन ना कर सके, जो मूव ना कर सके, और इनकी बॉडी स्फेरिकल इन शेप इनकी बॉडी होती है। यूलोथ्रिक्स ये ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है और इनमें सिलेंड्रिकल शेप के ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये एल्गी हैं, और इनमें गार्डल शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिनका डायमीटर या थिकनेस 0.04 मिलीमीटर तक होती है। इसमें डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इसके साइज़ में या इसके फिलामेंट के स्ट्रक्चर में। यीस्ट ये यूनिसेलुलर फंगस है और इसमें इस यीस्ट को फर्मेंटेशन पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसमें मोस्ट कॉमनली डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या बेवरेजेस इंडस्ट्री में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हम कोई चीज़ हमने बनानी है तो उसके लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट रिस्पॉन्सिबल है या यीस्ट इम्पोर्टेंट रोल इस प्रोसेस में करते हैं। और ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, अबाउट 0.01 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है, साइज़ होता है। ये कलरलेस है और इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की बेस पे भी वैरायटी एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसे हैं स्फेरिकल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें ओवल शेप इनकी बॉडी होती है, कुछ इलोंगेटेड इनकी बॉडी, कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ, ये एक पॉलीसेकेराइड है जो कि काइटिन के ज़रिए यीस्ट की सेल वाल बनाने के लिए, काइटिन एक मेन केमिकल है। जिस तरह प्लांट्स की सेल वाल को बनाने के लिए सेलुलोज का इम्पोर्टेंट रोल है, इसी तरह काइटिन यीस्ट की सेल वाल में एक मेजर केमिकल है। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर यीस्ट जमा हो जाए या वहाँ पे वो डिपॉजिट हो तो ये उस डेयरी प्रोडक्ट को ख़राब करने में भी या स्पॉइल करने में भी इसका रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है स्ट्रैगोट्राइटिकम। ये पैथोजेनिक फंगस है। पैथोजेनिक का मतलब यह डिजीज़ काजिंग एजेंट है और ये वीट प्लांट को डैमेज काज करते हैं, ये वीट प्लांट को डिस्टर्ब करते हैं, उसमें ग्रोथ प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। होस के ग्रेन्स में, होस कौन सा है, वीट प्लांट, और इन क्लेमाइडोस्पोर्स का जो कलर है वो ब्लैक इन कलर, ये क्लेमाइडोस्पोर्स का कलर ब्लैकिश कलर है, और वीट प्लांट के ग्रेन्स में ये प्रेजेंट होते हैं और उसमें डिजीज़ काज करते हैं। सपोज ये एक हेल्दी वीट प्लांट है और ये अफेक्टेड है किससे, अस्ट्रैगोट्राइटिकम से, जिसकी वजह से क्लेमाइडोस्पोर्स पे डेवलप हुए हैं जो कि ब्लैकिश इन कलर है। लास्ट पे पेंसिलियम है जो कि सेप्रोफिटिक फंगस है। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रिलाई करते हैं, वहाँ से फूड या न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं, और ये कोनिडिया के ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या कोनिडियो फोर्स बनाते हैं, और कोनिडियो फोर्स के ज़रिए ये आगे नया ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कोनिडिया के ज़रिए होती है। और पेंसिलियम ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये डिसइंफेक्टेंट
हैं किसके लिए, प्रीवियस ग्रोथ के लिए, या डिफरेंट दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए भी ये इसे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। जी आज के लिए ये सारे स्पेसिमन थे जिनमें आपने आइडेंटिफिकेशन में प्रॉपर्टीज़ इनकी याद रखनी है और डायग्राम आपने कॉपी पे बना लेनी है, साथ में लेबल करनी है। नेक्स्ट हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिकल पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मच।